हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, अभी 6 बज गए हैं और ये जो वीडियो है ना, तो ये 5-6 दिन या 7-8 दिन पुराना वीडियो है। तब खुशी यहाँ पर थी। अभी खुशी फ़िलहाल यहाँ नहीं है, पूना चली गई है वो। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप है लेकिन ले लेती हूँ। खुशी थी, अब तो बहुत दिनों तक खुशी नहीं आएगी ब्लॉग में। तो वो थी, तो फिर मैंने सोचा ये वाली क्लिप जो है ना ले लेती हूँ। तो खुशी मोदक बना रही है यहाँ पर, और जब मोदक बन जाएंगे उसके बाद मैं मोदक तल लूँगी और उसके बाद फिर आरती कर लेंगे। आरती की भी तैयारी सारी हो गई है। ऋषभ और आदर्श आरती की तैयारी कर रहे थे और खुशी मोदक बना रही थी। तो यहाँ पर मोदक तल ले रही हूँ और साथ में ये कुकर जो है ना, कुकर में चने की दाल लगाई है। तो शाम के खाने में चने की दाल और रोटी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना 9 बज गए हैं शाम रात के, और खाना वाना सभी का हो गया है। आरती के बाद सभी ने साथ में ही खाना खा लिया था। फटाफट बना दी गई मैं और फटाफट सभी ने खाना खा लिया। क्योंकि मतलब ना एक साथ सब बैठ जाते हैं ना, तो शूट वगैरह लेने का टाइम नहीं मिलता। और ऐसा होता है कि फिर गर्मा गर्म परोसती जा रही थी और खाते जा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो एक ये वाला काम होने देती हूँ। उसके बाद किचन की सफाई कर ली, बर्तन थोड़े से जो मैं करती हूँ वो कर लिए, सिंक वगैरह साफ़ कर लिया। नल के पीछे की टाइल्स और नल वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लिए। मतलब हल्के हाथों से भी तो एक बार साफ़ कर लेते हैं ना, सिंक टाइल्स नल वगैरह, तो सिंक भी और नल भी और टाइल्स भी जो है ना चमचमाती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ना, ये अगला दिन है और शाम के 5:30 या 6 बज गए होंगे। और इस टाइम पर हल्का फुल्का खाना खा के हमको बस निकलना था पूना के लिए। आज खुशी पूना के लिए निकल जाएगी और उसके बाद फिर बस दिवाली को वापस आएगी वो। तो आलू की सब्ज़ी रोटी बनाई मैंने और साथ में बच्चे खा रहे थे ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो इस मोमेंट को जो है ना मैं मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसकी क्लिप बना ली। और उस दिन की ना ये इतनी ही क्लिप है। उसके बाद मतलब वो से भी नहीं बनाई थी और शाम में तो हुई नहीं। और फ्रेंड्स, ये जो दिन है ना, ये ट्यूसडे का दिन है। सुबह का टाइम है, 9:30 बज गए होंगे यहाँ पर। और बीच में जो है ना मैंने कोई शूट नहीं किया था खुशी के जाने के बाद, क्योंकि घर का माहौल ना मतलब एकदम इमोशनल था। तो वो 2-3 दिन तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। ऋषभ भी इमोशनल था, क्योंकि खुशी ना मतलब आज तक कहीं गई नहीं है मुझे छोड़ के, घर छोड़ के। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बिल्कुल 2 दिन के लिए भी कहीं गई नहीं है। और अचानक से उसको छोड़ के आए ना, तो सभी के सभी इमोशनल हो गए थे। किसी का घर में मन नहीं लग रहा था, तो फिर मेरा भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। पुराने मैंने वीडियो बना के रखे थे ना, बस मैंने वही 2 वीडियो डाल दिए थे, क्योंकि कुछ भी करने का मन हो ही नहीं रहा था। आदर्श भी गया था ना पढ़ाई करने के लिए पुणे, तो उतना मतलब उतना नहीं लग रहा था, क्योंकि पता था कि 4 साल की पढ़ाई है, उसकी पढ़ाई करने के बाद वो वापस आ जाएगा। लेकिन जब खुशी को छोड़ दिया ना हमने, तो बस वो विदाई वाली फीलिंग आती है ना, बस वैसी आ रही थी। क्योंकि बस अभी से गई है ना, वो पढ़ाई करेगी, फिर जॉब करेगी, फिर मतलब शादी होगी। मतलब ऐसा है कि घर से तो अब दूर हो ही गई हो। तो बस वही फीलिंग जो है ना विदाई वाली, बस वही चल रही थी हमारे अंदर। लेकिन ज़िंदगी तो चलने का नाम है, चलते रहना होता है। तो बस वही रूटीन पर अभी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे घर में अभी भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी करना पड़ेगा। तो देखिए, अब ऋषभ तो इस टाइम तक स्कूल में चला गया था। ऋषभ के डैडी का भी नाश्ता वगैरह हो गया था, वो भी निकल गए थे। और घर के काम भी मेरे सारे हो गए हैं। 9:30 ही बजे है अभी, मतलब 9:45 हो गए होंगे। तो सारे घर के काम मेरे हो गए हैं, छोटे मोटे बस ऊपर के ही काम बाकी है। तो वो कर लूँगी अभी नाश्ता करके। नाश्ता बाकी था मेरा, नहाना बाकी था, इसलिए नाश्ता बाकी था। तो अभी नहा लिया, तैयार होगी और अभी आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता कर लूँगी पहले। तो नाश्ते में एप्पल ले लिया है और दूध ले लिया है। ऐसा है कि देखिए, हमारे खाने में ना थोड़ा सा एक टाइम ही सही, लेकिन कच्चा खाना होना चाहिए। कच्चा खाना मतलब जो बिना पकाया हुआ होता है ना, तो वो खाना होना चाहिए जिसमें जीवन शक्ति होती है। हम जो खाना पका के खाते हैं ना, तो उसमें जीवन शक्ति नहीं होती। तो कोशिश कीजिए कि एक टाइम कम से कम कच्चा खाना खाए, या तो फिर वो कुछ भी खा सकते हैं आप, ककड़ी टमाटर गाजर जो भी आप खा सकते हैं ना कच्ची चीज़ें। मतलब गोभी, मैं तो गोभी भी खाती हूँ कभी कभी। और भिगोई हुई दालें वगैरह होती है ना, तो वो भी खा सकते हैं। बस ये है कि बिना पकाए हुए खाना हमें खाना चाहिए। तो देखिए, नाश्ता वगैरह हो गया मेरा। और ये जो बैग है ना, तो नहाने से पहले धो ली थी मैंने, तो बैग ऊपर सुखा के आ गई हो। और यहाँ पर ये देखिए, गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया है और 2 दिन हो गए हैं विसर्जन होके। लेकिन ये मालाएँ वगैरह ना तो ऐसे ही पड़ी थी, बाकी सारी चीज़ें तो रख दी थी, लेकिन बस ये मालाएँ वगैरह पड़ी थी ऐसे ही। बस वही है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो रोज़ के जो काम थे ना, बस वही जैसे तैसे ही निपटा रही थी मैं। तो कुछ भी एक्स्ट्रा का नहीं किया था। नहीं तो ऐसा होता है कि मैं रोज़ के काम के साथ साथ रोज़ एक काम एक्स्ट्रा का करती हूँ कोई भी। लेकिन कुछ भी रोज़ का ही बड़ी मुश्किल से कर रही थी मैं। मतलब होता है कि जब मन उदास होता है ना, तो बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहती। तो बस वैसे ही कुछ चल रहा था। तो देखिए, कार्डबोर्ड के बॉक्स में ये वाली जो माला है ना वो रख दी है, और ये जो फूल वाली माला है ना, तो इनको अलग से रखूँगी, नहीं तो फिर बस बीच में उलझ जाएगी ना,
तो फिर टाइम पर परेशानी हो जाती है। तो अलग अलग रखूँगी, ऐसे रोल करके रख रही हूँ तो उलझेगी नहीं एक दूसरे में। और ये मालाएँ जो है ना, जो साड़ी वाली किट आती है ना, तो उसमें रखती हूँ। तो कुछ मालाएँ इसमें पड़ी है, ऐसे होता है ना, मतलब जमा होती जाती है चीज़ें। घर में पुरानी पड़ी होती है कुछ चीज़ें, और हम हर साल नई नई चीज़ें खरीदते जाते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमने ना मतलब सालों से यूज़ भी की नहीं होती, लेकिन वो रखी होती है। तो ऐसे ही फिर घर में क्लटर बढ़ता जाता है, और बस वो ना हर साल फिर सफाई के लिए निकलता है, और सफाई होके और रखा ही रहता है। तो अगर नई चीज़ें खरीदे ना हम, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पुरानी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना कई सालों से चीज़ें, तो एक चीज़ बाहर निकाल दे और एक चीज़ नई लेकर आए, मतलब किसी को दे दे, या ख़राब होगी तो उसको फेंक दे। तो फिजूल की चीज़ें जो है ना घर में इकट्ठा नहीं होगी। तो अभी देखिए मालाएँ वगैरह रखना हो गई है। उसके बाद ये जो सामान है ना छोटा मोटा, तो ये कल रात में बाहर से लेकर आई थी। ये जो चीज़ें है ये खुशी की ही चीज़ें है, उसने मंगवाई है। अभी आदर्श जाएगा तो आदर्श के साथ में भेज दूंगी। और ऐसे हैंगर वगैरह है, कपड़े सुखाने के लिए क्लिप्स वगैरह है, टिश्यू, कैंची, और क्या बोलते हैं उसको, नेल कटर वगैरह, डेली यूज़ की चीज़ें ये है, तो वो रख दिए उठाकर। और अभी यहाँ पर शांति से बैठकर अपना जनरल लिख रही हूँ। मतलब अपने मन में जो भी चलता रहता है ना, जो दिमाग में ना कुछ भी थॉट्स चलते रहते हैं ना, तो उसको एक बार पेपर पे हम उतार लेते हैं, तो बार बार रिपीट रिपीट नहीं होते दिमाग में। ये प्रॉब्लम ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती है। हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें चलती रहती है ना, एक तो घर में रहते हैं, वही वही रिपीट रिपीट काम करते हैं, और मतलब पूरा दिन काटना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना चलती रहती है दिमाग में। तो एक बार आप पेपर पर लिख कर देखिए, आपको इतना मतलब हल्का हल्का महसूस होगा। कोई भी थॉट आपके मन में बार बार आते हैं ना आपके माइंड में, तो उसको पेपर पर उतार दीजिए। मतलब ना कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, उसको आप लिख दीजिए। अब वो पेपर की परेशानी है, आपके दिमाग में से वो खाली हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें लगती है हमको, लेकिन इन्हीं बातों से बड़े फ़र्क आते हैं। करके देखने के बाद ही समझ में आता है। वैसे हमको पता तो सब कुछ होता है, लेकिन हम सब कुछ नहीं करते। हमको पता है कि एक्सरसाइज करना, धूप में बैठना थोड़ी देर के लिए, ये चीज़ें अच्छी है सेहत के लिए, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। जब करेंगे ना तभी उन चीज़ों के बेनिफिट हमको मिलेंगे। तो देखिए अभी ये जो टाइम है ये पौने 3 बजे का टाइम है, और अभी इस टाइम पर मैं आटा लगा रही हूँ। मुझे ऋषभ के लिए पराठे बनाने हैं, और आटा लगाया हुआ नहीं है। तो मैंने क्या किया है, शाम का भी आटा साथ में ही लगा दिया। और अभी मुझे बनाने हैं जस्ट, अभी ऋषभ आ जाएगा तो मेरे पास टाइम नहीं है इसको क्या बोलते हैं ना, उसको रेस्ट देने का। तो इसको मैं ऐसे पटक पटक के गूंद रही हूँ। ऐसे पटक पटक के गूंदते हैं ना, तो हम इंस्टेंट रोटियाँ बना सकते हैं, और रोटियाँ एकदम अच्छी बनती है, फूली फूली। आप आटे को ऐसे बस 10-20 बार पटक भी देंगे ना, तो भी आटा जो है ना आपका मतलब बढ़िया से सेट हो जाएगा। आप तुरंत इसकी रोटियां बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा लगा दिया है, और अभी यहाँ पर मैं पराठे बना लेती हूँ ऋषभ के लिए। और बाहर देखिए ऋषभ के फैन की आवाज़ आ गई है। तो अभी ऋषभ आ गया है घर में, तो मोबाइल जो है ना उसको देना पड़ता है। तो स्कूल में से आने के बाद आधा एक घंटा मोबाइल उसी के पास होता है। और अभी ये टाइम जो है ना, ये टाइम 4:15 बजे का है। ऋषभ का खाना वाना इस टाइम तक हो गया, उसको पराठे बना के दे दिए थे, खाना हो गया उसका। और अभी आ गई हूँ फिर से किचन में। अभी बर्तन लगा लिए है, अभी चाय वगैरह बनाऊंगी। वैसे 2-3 दिनों से तो चाय भी पीने का मन नहीं कर रहा था। खुशी रहती है ना, तो 2 कप चाय बनाने की आदत पड़ गई थी। और शाम होती है ना, उसको मतलब शुरू हो जाता था कि मम्मी चाय बनाओ, और वो नहीं थी ना, तो 2-3 दिनों से चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब कोई नहीं, अब मैंने अपने पसंद की चाय बनाई है, आधे पानी और आधे दूध वाली चाय। तो अब मैं वो चाय एंजॉय करूँगी। और साथ में देखिए चाय रख दी है, और ऋषभ को फ्रेंच फ्राइज़ खाने थे। तो 3 ही आलू है घर में, तो फटाफट से ना उसको 3 आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बना कर दे देती हूँ। शाम को नाश्ते को उसको चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो भी बना दूँगी। तो चाय जब तक बन रही थी तब तक आलू कट कर लिए और धोकर रख दिए। और अभी पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद उसके फ्राइज़ बना दूँगी। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड